बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, फरिश्तों और जिन्नात पर हमारा ईमान है। ये अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बाद जिन्नात ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की। इब्लीस भी इनमें से एक है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना जरूरी है, इसी तरह फरिश्तों पर ईमान लाना जरूरी है। कुरान पाक में 88 मरतबा फरिश्तों का जिक्र है। जिन्हों इंस की तरह फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हैं। कुरान पाक में इस बात का जिक्र बार बार किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों को आग से, इंसानों को मिट्टी से, जबकि फरिश्तों को नूर से पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की तख्लीक इस तरह से की कि वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करते। जो काम उनके जुम्मे लगाया गया वो उसी में लगे रहते हैं। कुरान पाक में है, फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह बनाया है कि वो ना खाते हैं और ना ही वो पीते हैं। कुरान पाक में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो 4 फरिश्ते आए, उनका भी जिक्र मिलता है। जो खाना नहीं खा रहे थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन पर शक हुआ। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ ये तो फरिश्ते हैं, जबकि फरिश्तों की फितरत में खाना पीना नहीं है। मुसलमानों की तरह यहूदुन निसारा भी यकीन करते हैं कि फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा किया। दीगर आसमानी किताबों और सहीफों में भी फरिश्तों का जिक्र मिलता है। फरिश्तों की तादाद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं जानता। कई लोग आज भी फरिश्तों के वजूद से इनकार करते हैं। जो कोई फरिश्तों के वजूद से इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। जिसकी कुरान मजीद में हकीकत कुछ इस तरह से वाज़े की, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और फरमाबरदारी के लिए नूर से पैदा की गई ऐसी मखलूक है जिसमें कोई ख्वाहिशात, जिन्स, नींद, भूख और थकावट जैसी किसी भी चीज का वजूद नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ये मखलूक मौजूद थी। दोस्तों, फरिश्तों में 4 फरिश्ते इंतहाई मुकर्रब और आला मकाम व मर्तबा रखते हैं, यानी कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम शामिल हैं। हर फरिश्ते की अलग अलग जिम्मेदारी है, जिसको पैदा होने से मौत तक ये निभाते रहेंगे। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और पाकी को बयान करते रहते हैं। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह तबारक व तआला के इन 4 मुकर्रब फरिश्तों में शामिल हैं। मुकर्रब फरिश्ते उसे कहते हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो, या वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज्यादा करीब हो। लफ्ज मीकाईल अलैहिस्सलाम कील से निकला है, जिसके मायने है नापना और तोलना। इस फरिश्ते का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इंसानों के लिए या बाकी मखलूक के लिए जो जमीनों आसमां पर मौजूद हैं, उनके लिए रिज़्क उतारता है और बारिश बरसाने का निजाम भी इसी फरिश्ते के जुम्मे है। बारिश का एक एक कतरा किस जगह गिरेगा और उससे क्या उगेगा, इन तमाम चीजों का हिसाब ये फरिश्ता रखता है। पत्थर के अंदर जो कीड़े हैं, उनको रिज़्क पहुंचाना भी इसी फरिश्ते का काम है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इस फरिश्ते का नाम अबैदुल्लाह है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे 2 वजीर आसमां पर है और 2 वजीर जमीन पर हैं। आसमां पर जो वजीर हैं उनका नाम मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, जबकि जो जमीन पर वजीर हैं उनका नाम अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो है। अल्लाह तबारक व तआला का एक घर बैतुल्लाह जो जमीन पर मौजूद है, इसी तरह का एक और घर काबा अर्श पर मौजूद है, जिसे बैतुल मामूर कहा गया है। ये वो मकाम है जहाँ पर 70,000 फरिश्ते हर वक्त तवाफ करते रहते हैं। जो फरिश्ता एक बार इसका तवाफ करे, फरिश्तों की इंतहाई तादाद की बदौलत क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। इस बैतुल मामूर के मुअव्विन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, जबकि इसके इमाम हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है। मीकाईल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों की जमात करवाते हैं। ये फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इस कदर महबूब हैं कि इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान पाक में है, जो कोई अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है तो वो काफिर है, जबकि खुदा काफिरों का दुश्मन है। इस बात से साबित होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इन फरिश्तों का बुलंद मुकाम है। बाइबल के अंदर इनके बारे में मौजूद है कि इनकी जिम्मेदारी यहूदी कौमों की देखभाल करना थी। इन्होंने शैतान से मूसा अलैहिस्सलाम की लाश के मुतल्लक बहसो तकरार भी की थी। यही वो फरिश्ते हैं जो बियाबां में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम भी हुए थे, जबकि यहूदियों की एक और भी किताब मौजूद है। मीकाईल अलैहिस्सलाम ने दूसरे फरिश्तों के साथ मिलकर इब्लीस और उसके शयातीन से जंग की थी। फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर ताकत दी है कि वो किसी भी वक्त आसमान से इंसानी शक्ल में जमीन पर पहुंच सकते हैं।
قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اس بات کا ذکر بھی ہے کہ اس طرح میکائیل علیہ السلام جب زمین پر اترنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک پاؤں 7ویں جنت میں ہوتا ہے جبکہ دوسرا پاؤں 7ویں زمین پر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں صرف اتنا ہی ہے کہ یہ مخلوق میں رزق کو تقسیم کرتے اور بارش برسانے کی ذمہ داری بھی ان پر ہے، جبکہ اس کے علاوہ ان کی بجلی آندھی پر بھی کنٹرول ہے، جبکہ ان کی جسامت اور شکل کے بارے میں کوئی واضح حدیث موجود نہیں۔ جس طرح مسلمان جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا سردار کہتے ہیں، اسی طرح یہودی میکائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا سردار مانتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں 6 مرتبہ ذکر آیا۔ بائبل میں ایک جگہ ذکر آیا کہ جب دانیال علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اچانک ایک بہت بڑی جسامت کی شخصیت ان کے سامنے ظاہر ہوئی، جس نے سونے کا بیلٹ پہنا تھا، اس کے جسم پر بے شمار قیمتی پتھر، اس کا چہرہ روشنی سے بھرا تھا، جبکہ آنکھوں سے انتہائی تیز روشنی نکل رہی تھی، جبکہ ان کی ٹانگیں اور ہاتھ بھی انتہائی روشن تھے۔ یہ فرشتہ بہت بڑی جسامت کا مالک تھا۔ اس کے علاوہ شیطان کے خلاف جو جنگ ہوئی اس کی قیادت بھی حضرت میکائیل علیہ السلام نے کی۔ اس جنگ میں شیطان کو ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، بائبل میں موجود ہے۔ اس جنگ میں شیطان نے جنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر فرشتوں نے ان کو آسمان سے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ یہود النصارہ کی کتابوں میں بے شمار رد و بدل کیا گیا ہے، لہٰذا ان الفاظ میں کسی قدر حقیقت نہیں ہے، اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان کی کتابوں میں بے شمار قصے کہانیاں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا یقین ہے کہ یہ کتاب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، اس کے اندر بے شمار رد و بدل کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا تب سے وہ نہیں ہنسے۔ ایک اور بھی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو بنایا، اس کے بعد زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کے بعد جنات کو پیدا کیا۔ ابلیس بھی جنات کا سردار ہے جو کہ عبادت کرتے کرتے فرشتوں کے مقام تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی، پھر آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو دنیا وجود میں آئی۔ دوستو، بائبل میں اس بات کا ذکر ملتا ہے سب سے طاقتور فرشتے کا نام میکائیل علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اکیلے ہی جنات کو جنت سے نکالا، جبکہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، یہ ان کو فرشتوں کا سردار نہیں مانتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جس کو نافرمان قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تورات میں ذکر ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنے کے لیے 2 فرشتے گئے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام شامل ہیں۔ الغرض کے دنیا میں پائے جانے والے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی تعداد زمین میں پائے جانے والے انسانوں سے کہیں زیادہ ہے، جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔